हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स केव। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर का थ्योरम 1.2 एंड रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम थ्योरम 1.1 से स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 1.2 क्या कहता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। अब ये क्या कह रहा है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्राइम नंबर। जितने भी हमारे कंपोजिट नंबर हैं वो हमारे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन, और जो फैक्टर्स बनेंगे हमारे छोटे छोटे प्राइम नंबर्स के, वो यूनिक होंगे अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर, उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब स्टेटमेंट को हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो कंपोजिट नंबर को हमने सबसे पहली बात लिखी हुई है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। इस चीज को समझने से पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूं, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं हमारे, हम उसको कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहां पे बात करता हूं, या तो हम ऑड एंड इवन के बेसिस पे कर सकते हैं, या तो वो नंबर इवन होगा या वो नंबर ऑड होगा, या हम उस नंबर को प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर की फॉर्म में कर सकते हैं डिफरेंशिएट। अच्छा, अब आप लोग को पता होगा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, और नहीं पता जिस बच्चों को, वो यहां पे सीखे। प्राइम नंबर वो होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपने आप से डिविजिबल होते हैं या फिर 1 से डिवाइड हो सकते हैं। जैसे कि 2 सिर्फ 2 से डिवाइड हो सकता है या 1 से डिवाइड हो सकता है। जैसे कि 3, जैसे कि 5, जैसे कि 7, 11 एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों। अब कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते। जैसे कि हमें ऑड एंड इवन का कांसेप्ट पता है, इवन नंबर वो होगा जो ऑड नहीं होगा, और ऑड वो होगा जो इवन नहीं होगा। इवन वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2, 4, 6 एंड रेस्ट हमारे ऑड नंबर की कैटेगरी में आ जाते थे। वैसे हमारे जो प्राइम नंबर्स हैं वो तो हो गए, उसके अलावा जो बचे हमारे वो कंपोजिट हो गए। जैसे कि हमारा 4, 6, 8, 9, 10, 12 एक्सेट्रा, ये सारे हमारे कंपोजिट नंबर हो गए। अब चलते हैं वापसी हमारे थ्योरम पे। हमने प्राइम और कंपोजिट का मतलब समझ लिया। अब हम अपने सीधा चलते हैं थ्योरम पे। तो पहली लाइन क्या कह रही है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। प्राइम की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेट्स ट्राई। अब यहां से हम ले लेते हैं 4 एक कंपोजिट नंबर अगर मैं लूं, तो क्या मैं इसको 2 इंटू 2 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो सर आप, 2 इंटू 2। 2 भी मेरा एक प्राइम नंबर है, ये भी मेरा एक प्राइम नंबर है, तो पहली बात सही होगी। अगर मैं 6 की बात करता हूं तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? 2 इंटू 3। ये मेरा प्राइम है, ये भी मेरा प्राइम है। अच्छा बच्चों, मैं आपसे पूछता हूं कि मैं 12 है, तो क्या इसको मैं 4 इंटू 3 लिख सकता हूं? हाँ सर, आप नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैंने 12 लिया, तो 12 को 4 और 3 ज़ा 12, आपने लिख दिया सर 12 इक्वल्स टू 4 इंटू 3। सर यहाँ पे 3 तो प्राइम नंबर दिख रहा है, पर 4 तो कंपोजिट नंबर है। नहीं बच्चों, इस 4 को हम प्राइम की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2, यस और नो, और ये 3। तो 12 जो कंपोजिट नंबर था वो भी हमारी प्राइम की फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया, यस और नो। तो यहां से पहली जो बात थी हमें समझ में आई कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। अच्छा सर, ये तो आपने छोटे छोटे नंबर लिए थे, कोई बड़ा सा नंबर लो तो पता चले। मैंने कहा ठीक है भाई, तुम्हारे लिए मैं बड़ा सा नंबर भी ले लेता हूं। तो यहां पे मैंने एक बड़ा सा नंबर ले लेता हूं, 1365 एक नंबर कंसीडर करा मैंने। अब इसको हम डिवाइड करना चालू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको 5 से दिख रहा है मुझे, 5 एंड में, तो 5 से डिवाइड करके देख लेता हूँ। 5 2 ज़ा 10, 3 बचा यहाँ पे 65, 7 ज़ा 35, 1 बचा 3, 30। अच्छा, अब ये मेरा 3 से डिवाइड हो सकता है। अच्छा, 3 से हमें कैसे पता चला डिवाइड हो सकता है? तो बच्चों एक छोटे सा कंसेप्ट होता है। अगर हमें दिख रहा है कि हमें पता करना है ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, जो डिजिट साइन का सम करके देख लेता हूँ। 7 + 3 10 और +2 12, 12 तो भाई 3 से डिवाइड होता है। हाँ हाँ ठीक है हो जाएगा। 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 91 टाइम्स में चला गया। नेक्स्ट इसको हम करके देखेंगे। और बच्चों, तो 13 का टेबल हमें पता है, 13 7 जा 91 होता है। ठीक है, तो क्या मैं इस चीज को लिख सकता हूं 1365 इक्वल्स टू
5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 7। अब आपने देखा होगा कि सारे यूनिक नंबर आ रहे हैं, ये भी हमारा, ये भी हमारा, ये सारे फैक्टर्स हैं इसके। तो क्या ये प्राइम है? यस सर, ये तो प्राइम है, ये तो प्राइम की फॉर्म में आप ले आए। तो यहां पे आपको बात समझ में आई बच्चों कि हमने पहली लाइन का तो समझ लिया, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अच्छा जी, फैक्टराइजेशन यूनिक है, बिल्कुल है सर। कैसे यूनिक है? आप अगर मैं आपको बात करूं 12 को, तो 12 को आप 2 इंटू 2 इंटू 3 की फॉर्म में लिख सकते हो, प्राइम नंबर की प्रोडक्ट की। आप इसको और किसी फॉर्म में नहीं लिख सकते। आप इसको, अगर मैं बोलूं कि आप 12 को 6 इंटू 2 लिख दोगे, तो ये प्राइम नंबर तो नहीं है। प्राइम की फॉर्म में हमेशा यूनिक फैक्टर एग्जिस्ट करेंगे, ये तो हमारा कंपोजिट के मल्टीपल्स हो जाएंगे, तो ये चीज तो नहीं होगी, ऑलवेज यूनिक होगा। ठीक है बच्चों, अब जो लास्ट लाइन है इसका भी मतलब हम समझ लेते हैं। ये क्या कह रही है हमारी? अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, जो यूनिकनेस है इसकी, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। अच्छा, इसके लिए मैं आपसे एक चीज बात करता हूं, तो मैं इसी नंबर को दोबारा लेता हूं 1365 को। अब किसी बच्चे ने देखा था कि यार ये तो 5 से एंड में, तो 5 से करके देख लिया। किसी ने बोला यार 2 से नहीं हो रहा, मैं 3 से ट्राई करके देख लेता हूं। 3 4 जा 12 बचा 1, 3 5 जा 15, 1 3 5 जा 15। अच्छा, अब मैं इसको क्या कहते हैं, ट्राई करके देख लेता हूँ। फिर 3 से तो हो नहीं रहा, मैं 5 से करके देख लेता हूँ। 5 9 जा 45 और ये 1 जा चला जाएगा। अब ये मेरा ना 6 से हो रहा, मैं 7 से ट्राई करके देख लेता हूँ। 7 से हो रहा है, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अच्छा जी, ये तो हो गया। 13 तो किसी से जाएगा नहीं। अच्छा, मैं इस नंबर को क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 1365 इक्वल्स टू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। कोई कहेगा सर इसने तो ऐसे लिख दिया, ये तो यूनिक नहीं रहा, इसके तो 2 तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। नहीं बच्चों, अब आपने देखा कि जो फैक्टर्स हैं प्राइम नंबर 5 3 13 7, इसमें भी है 5 3 13 7, बट उनका जो हमारा अरेंज करने का ऑर्डर है वो चेंज हो गया है, तो उससे हमारे यूनिकनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई? ये है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, एक बात और है, इस जो थ्योरम है, हमें इस थ्योरम को हम एक नाम से और जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इस थ्योरम को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के नाम से भी जानते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के नाम से? क्योंकि हमने जो भी कंपोजिट नंबर था उसको हमने फैक्टर्स करके किसकी फॉर्म में लिखा? प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिखा। जैसे कि 12 को लिखा था हमने 2 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे हमने 1365 को लिखा था। क्या लिखा था हमने? 3 5 7 13, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, मतलब देख रहे हो ना, प्राइम की फॉर्म में लिखा था। तो इस मेथड को हम लोग किस नाम से भी जानते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे एक चीज और पूछता हूं कि हमने अभी तो ये देखा कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम जब उसको फैक्टराइज करा तो उसके प्राइम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? मैं कोई प्राइम नंबर ले लूं 2 5 7 11, क्या मैं इसके प्रोडक्ट को कंपोजिट नंबर बनेगा या प्राइम नंबर बनेगा? ये तो उसका अपोजिट हो गया ना हमारे जो हमने थ्योरम पढ़ा है। तो ट्राई करके देख लेते हैं। 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। अब यहां पे देखो बच्चों, अच्छा मैं एक और नंबर यहां पे 3 और ले लेता हूं, तो यहां पे भी मैं 3 का मल्टीपल भी कर देता हूं। तो कैसे करेंगे बच्चों? यहां देख रहे हो आप 2 दिख रहा है, मैं थोड़ी सी इंक चेंज कर लेता हूं। 2 दिख रहा है, यहां पे 5 दिख रहा है, तो ऐसे कहीं भी पेयर दिखे तो उनको सबसे पहले मल्टीप्लाई करके लिख दो, ये 10 बन जाएगा। कभी भी होगा तो 10 को किसी भी मल्टीप्लाई करना आसान होता है, आखिरी में एक 0 बढ़ जाती है। अच्छा, अगर मैं 3 और 7 को करता हूं मल्टीप्लाई, तो 3 7 जो 21, 21 को मैं 11 से करूंगा तो थोड़ा सा मेरे को लगेगा कि हाँ थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ रही है। अब मैंने क्या देखा, 7 को मैं 11 से करता हूँ 77 और 3 ऐसे का ऐसे ही मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब मेरे को यहाँ पे आप देखोगे तो साथ के साथ इसी पेज पे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमें कोई रफ वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 3 7 जो 21 कैरी 2, 21 प्लस 2 23 एंड ये 1 0। अच्छा जी, ये हमने तो ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये सारी हमारी टेक्निक्स होती है प्रोडक्ट करने की। ठीक है बच्चों, धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करोगे तो इंप्रूव होगा। तो पहला जो थ्योरम था हमने पढ़ लिया है। पहले थ्योरम में हमारा क्या था? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ये हमने चीज देख ली। हमने यहाँ पे देखा कि प्रोडक्ट के फॉर्म में कर सकते हैं हम लोग, प्राइम नंबर की प्रोडक्ट फॉर्म में। और जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है, ये भी देख लिया हमने। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, किस ऑर्डर में वो अरेंज है उससे कोई मतलब नहीं है, इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। ठीक है, तो 1.2 थ्योरम हमने कंप्लीट कर लिया है।
और इस थ्योरम को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के नाम से भी जानते हैं। ये हमने बात समझ ली है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं बच्चों एलसीएम एंड एचसीएफ। यहां पे हमने हेडिंग डाल रखी है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। अब इसके रिलेशन को समझने से पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। लास्ट जो हमने एक्सरसाइज 1.1 करी थी, हमने देखा था एचसीएफ फाइंड करना कि हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से एचसीएफ फाइंड करते थे, जिसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड के नाम से भी जानते थे। वह वो मेथड हम लोग तब लगाते थे जब हमारे पास नंबर्स बहुत बड़े बड़े होते थे। बट अगर मैं आपसे कहूं, मैं दो नंबर कंसीडर कर लेता हूं 6 और 20, मैं आपसे कहूं कि इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, तो सबसे पहले मैं अगर एचसीएफ की बात करता हूं तो आप फाइंड करके बता सकते हो मुझे। अब हम चेक करेंगे कि एचसीएफ हम अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं 6 को लिख सकता हूं 2 इंटू 3, यस और नो। वैसे बच्चे मैं 20 को 2 इंटू 2 इंटू 5 की फॉर्म में लिख सकता हूं। कैसे लिख करा सर आपने? मैंने ऐसे करा बच्चों, 2 ये 10, ये 2 और 5, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 5 की फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं बच्चों आपसे एचसीएफ फाइंड करने के लिए। एचसीएफ का मतलब आप सबको पता होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनमें क्या है? इसके अंदर 2 है कॉमन, इसके अंदर भी 2 कॉमन है। इसके अलावा कोई चीज आपको नजर आ रही है कि जो दोनों में कॉमन हो? नहीं सर, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा। तो जो बच्चों इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके लिए मैं एक लैंग्वेज दूंगा, वो आपको एक अनदर एग्जांपल करवाऊंगा, उसके बाद दूंगा। बाकी पहले आप सुन लो। अगर मैं बात करूं तो जो एचसीएफ हमारा होता है वो प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट पावर होता है ऑफ फैक्टर। ठीक है, जो जो फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर होंगे उनके प्रोडक्ट होता है। अच्छा वही मैं बात करूं बच्चों आपसे एलसीएम की, तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होता है बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर। अच्छा इस चीज को मैं हाईएस्ट पावर, पावर का मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या? मैं इसको 2 का स्क्वायर इंटू 5 लिख सकता हूं। इसके अंदर मेरा 2 की पावर 1 इंटू 3 था 6। अब यहां पे एलसीएम हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा बच्चों? 2 की पावर 2 हो जाएगी इंटू 3 इंटू 5, ये हमारा कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 5, और ये हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? ये 60 हमारा एलसीएम हो जाएगा। अच्छा और किस तरीके से कर सकते थे? ये तो सर आपने थोड़ा सा लैंग्वेज की फॉर्म में बता दिया। अच्छा बच्चों मैं एलसीएम दोबारा से इसी का देखता हूं। एग्जांपल यही लेते हैं, हमारा 6 था और 20 था। 6 का 2 इंटू 3 था बच्चों, ये हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 था। एचसीएफ हमने फाइंड किया था। एचसीएफ मैंने आपको बताया था कि बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो हाईएस्ट कॉमन दिखेगा। ये हमारा कॉमन दिखा, ये हमारा कॉमन दिखा, तो एचसीएफ हमने फाइंड कर लिया। एचसीएफ हमारा 2 आ गया। अब बच्चों मैं बात कर रहा हूँ एलसीएम फाइंड करने के लिए। एलसीएम फाइंड करने के लिए बच्चों सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जो हमारा ये कॉमन था ये तो सिंगल बार लिखेंगे, जो दोनों में कॉमन आया हमने एक बार लिख लिया। उसके बाद जो बच्चों बच जाता है, ये 2 था, जो हमारा रेस्ट बचा रिमेनिंग, इस वाले में रिमेनिंग हमारा 3 बचा, इस वाले में एक 2 बचा, इस वाले में एक 3 बचा, उनको भी लिख देंगे 3 इंटू 2 इंटू 3। सॉरी ये 5 है, मेरी मिस्टेक, एक सेकेंड, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 20 को 2 इंटू 2 इंटू 5 करा था, तो इसका हमने 2 लिख लिया था जो कॉमन में, इसका 3 लिखा है, इसका एक 2 बचा और इसका ये 5, तो हमारा क्या ये मल्टीपल हमारा ये 60 हो रहा है? यस सर बिल्कुल 60 हो रहा है। ठीक है, ये बात आप लोग को समझ में आई। अच्छा जो मैं आपको कह रहा था कि ये प्रोडक्ट होता है, कॉमन होता है, आप बोलोगे सर इसमें तो क्या कहते हैं स्मॉलेस्ट पावर का तो कुछ ऐसा दिखा ही नहीं, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर। तो मैं आपके लिए एक एग्जांपल और कंसीडर कर लेता हूं। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग 6 एंड 60। क्या मैं इस 6 को 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ? यस सर आप बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा इस 60 को अगर मैं फैक्टर्स करता हूँ इसके 60 के, तो 2 से स्टार्ट करता हूँ, ये 30 हो जाएगा, फिर 2 पे जाऊँगा तो ये 15 हो जाएगा, फिर 3 पे जाऊँगा तो ये 5 हो जाएगा। तो क्या मैं इसको 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 बोल सकता हूँ? यस सर आप बोल सकते हो। फिर मैं बच्चों आपसे यहाँ पे एचसीएफ की बात करूंगा, यहाँ पे मैं आपसे एलसीएम की बात करूंगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है बच्चों, यहाँ पे भी एक 2 आ रहा है। अच्छा यहाँ पे एक 3 आ रहा है और यहाँ पे भी एक 3 आ रहा है, तो क्या इसका एचसीएफ क्या होगा?
जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, दोनों के अंदर ये हाईएस्ट है, इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं हो रहा, दोनों डिजिट के जो फैक्टर करेंगे जो उसमें कॉमन आएगा वही उसका HCF हो जाएगा। तो हमारा 2 × 3 कॉमन आया था, तो HCF सर हमारा 6 हो जाएगा। अच्छा, एलसीएम की मैंने आपको बताई थी बच्चों कि जो हमारे कॉमन आए थे उनको हम एक बार लिखेंगे, उसके बाद जो रेस्ट बचे हमारे पास, अब ऊपर वाले में तो 6 वाले में तो कुछ बचा नहीं हमारा, तो हो गया। अब इसमें कौन कौन से बचे हमारे बच्चों, ये मैंने सर्कल करा, इसका एक 2 बचा था इंटू 2, इसमें हमारा एक और 5 बचा था। सारे डिजिट हो गए, जो हमारे डबल आ रहे थे उनको हमने सिंगल बार लिखा, और जो सिंगल रह गए थे उनको तो लिखना ही लिखना था, इंटू 5। क्या मैं इसका एलसीएम लिखूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों बताओ, 10 और ये 60 मेरा एलसीएम आ गया। ठीक है, अब हम हेडिंग जो डाली थी हमने, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, अब तो हमने सीखा कि एलसीएम कैसे फाइंड कर लिया हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से, और एचसीएफ कैसे फाइंड कर लिया। अब हम इसके रिलेशंस की बात करते हैं, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो बच्चों एक रिलेशन होता है, पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखेंगे, फिर उसका हम प्रूफ करके देखेंगे क्या हमारी जो हमने बोला स्टेटमेंट दी क्या वो सही है कि नहीं है। 2 नंबर्स हैं, फॉर 2 नंबर्स A and B, the product of numbers is equals to product of LCM and HCF of that number। क्या बोल दिया सर आपने, ये हमें तो समझ नहीं आया। ठीक है बच्चों, समझा देता हूं मैं। बच्चों देखो क्या बोला, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो हमने 2 नंबर्स के लिए लिया था प्रोडक्ट ऑफ नंबर, मैं बोलता हूं A × B इज इक्वल, इक्वल का साइन लगा, द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दैट नंबर मींस एलसीएम ऑफ नंबर हमारा A and B मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ऑफ दैट नंबर A and B। अच्छा, इसको प्रूफ करके देख लेते हैं। कैसे प्रूफ करके देखेंगे, हम वही नंबर कंसीडर करते हैं एग्जाम्पल 1 में लिया था, जो हमने कौन से नंबर लिए थे, 6 और 20 लिए थे, यस और नो। देखो हमने 6 और 20 लिए थे यहाँ पे। अब यहाँ पे 6 और 20 लिए थे तो मैं इनका प्रोडक्ट कर लेता हूँ, इसको यहीं पे एक्सप्लेन करना चालू कर लेते हैं हम लोग। A हमारा 6 लिया था, B हमारा 20 लिया था। अच्छा, जब हमने इनका एलसीएम निकाला था तो इसका एलसीएम कितना आया था हमारा बताओ, 60 एलसीएम आया था, और एचसीएफ कितना आया था इसका, HCF 2 आया था। तो एलसीएम कितना आया था बच्चों हमारा, एलसीएम हमारा 60 आया था, HCF हमारा 2 आया था। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 26 जा 120 एंड 62 जा 120, यस और नो। क्या हमारा LHS RHS के बराबर आ रहा है, यस सर बिल्कुल आ रहा है। तो ये देखो हमने यहाँ पे देखा कि स्टेटमेंट को हमने प्रूफ करके देखा कि जो हमने स्टेटमेंट दी ये बिल्कुल सही है। अच्छा सर, जो हमने दूसरा एग्जांपल लिया था क्या ये उससे भी आ जाता, ट्राई करते हैं बच्चों, बिल्कुल आना चाहिए। जब स्टेटमेंट दी हुई है, एक प्रूवन स्टेटमेंट है तो बिल्कुल आना चाहिए। हमने सेकंड एग्जांपल जो लिया था, हमने क्या लिया था, 6 एंड 60 लिया था, वही प्रोडक्ट ऑफ नंबर मींस नंबर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF, दैट इज क्या हो जाता है हमारा ये, A × B इक्वल्स टू LCM ऑफ AB इंटू HCF ऑफ AB, यस और नो। A B हमारे क्या थे, एक हमने 6 लिया था, दूसरा हमने 60 लिया था। क्या इसका LCM हमारा कितना आया था, 6 आया था, HCF कितना आया था, 60 आया था। यहाँ पे तो हमें साफ ही दिख रहा है कि ये 6 × 60 इक्वल टू 360 होता है, और ये भी हमारा, एक सेकंड ये देखो तो मैंने 6 बोला, यहाँ पे 60 लिखा गया, HCF हमारा 6 आया था, चेक कर सकते हो आप लोग, ये देखो HCF 6 आया था इस केस में, LCM हमारा 60 आया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये 360 हो गया, तो हम बोल सकते हैं हमारा LHS इक्वल्स टू RHS है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा 2 चीज पढ़ी। सबसे पहले हमने थ्योरम 1.2 डिस्कस किया, जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के नाम से भी जानते हैं, और दूसरी बात हमने डिस्कस करी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम LCM HCF कैसे फाइंड करते हैं, और 2 नंबर्स के लिए LCM एंड HCF के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है और क्या रिलेशन है। ठीक है बच्चों,
अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हो। ठीक है बच्चों, और मैं आपसे कहूंगा कि जब आप क्लास लेना स्टार्ट करते हो तो आप अपने साथ कॉपी पेन साथ में रखा करो और अपने नोट्स साथ के साथ बनाया करो। ठीक है, और प्रैक्टिस भी करनी है। मैंने जैसे आपने क्लास ली तो क्लास लेने के बाद शाम को, सुबह, कभी भी थोड़े टाइम के लिए आप जो भी पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करो, उससे आपके अंदर इंप्रूवमेंट होएगी। और आपको लगता है कि क्लास में अगर आपको पहली क्लास में थोड़ा कम समझ में आया, मैं बोलता हूं पहली क्लास में 50% समझ में आया, तो आप क्लास को दोबारा लो। जब आप दोबारा लोगे आप बोलोगे कि हाँ मेरे को और अच्छा समझ में आया, 80% हुआ। जब आप तीसरी बार देखोगे तो आप बोलोगे कि अब तो मुझे 100% समझ आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चों तभी मैंने लिखा है कि इस बार हमें फुल मार्क्स लाने हैं, फुल मार्क्स पक्के हैं इस बार हमारे। इस तरीके से हम पढ़ेंगे, इस तरीके से कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, और मैं ये कहूंगा कि जहां भी आपको थोड़ा डाउट लगता है तो आप कमेंट में करें, और मैं एक टेलीग्राम पे डिस्कशन ग्रुप भी ट्राई कर रहा हूं, और मैं कंफर्म बना ही दूंगा एक डिस्कशन ग्रुप की, क्या कहते हैं, उसमें आप अपने डाउट पोस्ट करें और उस चीज का मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको टाइमली रिप्लाई भी दूं, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं। ठीक है बच्चों, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि आप जितना अच्छा अपने फ्रेंड्स के साथ समझाएंगे, उसको भी पढ़ाएंगे, आप बताएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, दोनों मिलके पढ़ोगे। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।